Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. Welcome back to my channel Traveling with Jusoli. तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मेरा टॉपिक रहेगा वो कैशियर के जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक रहेगा। आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और लाजिम वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो मैं आपको वो जो 20 टॉप क्वेश्चन है उसके लिए आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको एक पेन ले लेना है या पेंसिल ले लेना है, कुछ भी ले लेना है। तो उस सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं किसी पेपर में या किसी जगह पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे नोट्स में कहीं भी लिख के, और आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके आंसर को बनाएं और अगर कोई मसला हो रहा है आंसर में तो हमसे पूछें। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट डाउन करें। और अगर आप कैशियर की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैशियर की फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और दुबई आना चाहते हैं, यूएई आना चाहते हैं, या कहीं भी आप अगर जाना चाहते हैं, किसी भी गल्फ कंट्री, यूरोप, कनाडा, यूके, ये हर जगह क्वेश्चन लाजिम है आपसे पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेंसिल लेके नोट डाउन करिए। बिना किसी देर के मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको मेरे ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए, आपको कुछ हेल्प मिले, तो प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को। तो अभी जैसा कि मेरा ये चैनल ऑटो डब्ड नहीं हुआ है तो इसको मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स में बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए। क्योंकि आपको ये जितने भी क्वेश्चन है 20, वो आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना है, हिंदी में नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश हिंदी करके, लेकिन प्रिपेयर आपको इसके सारे आंसर इंग्लिश में ही करना है। क्वेश्चन भी ये इंग्लिश में ही आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप गल्फ में आ रहे हैं या यूके जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको दिमाग में बात बैठाल देनी है कि आपको इंग्लिश में उतरना है, इंग्लिश की फील्ड में उतरना है और इंग्लिश में ही आपको अपनी मजबूत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हाउ डू यू हैंडल कस्टमर्स हु आर इन अ हरी वाइल मेंटेनिंग बिलिंग एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि जब कोई ग्राहक जल्दी में हो तो आप बिलिंग की सटीकता बनाए रखते हुए उसे कैसे संभालते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि आप तो कैशियर है, कस्टमर आपके पास आया, वो बहुत जल्दी में है, लेकिन आपको जो बिलिंग है उसकी जो एक्यूरेसी है, जो उसकी सटीकता है, वो आपको रखना है। वरना आज जब शाम को आप क्लोज करोगे अपना काउंटर तो आपका जो बिलिंग है उसमें प्रॉब्लम होगा, आपका जो मनी है उसमें पैसे लेन देन में जो है वो आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म आर यू फेमिलियर विद। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर है, आपने पहले कहीं काम किया है या आप बहुत सी जगह पे काम कर चुके हैं, तो आप किस सिस्टम, किस डिजिटल सिस्टम के साथ आप फेमिलियर हैं। किसी लोगों का जैसे कि बहुत सारे, किसी का जेडी होता है, किसी का टैली ईआरपी 9 होता है, किसी का पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है किसी कंपनी का, तो कोई एक को सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि आप किस सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर है और किस सॉफ्टवेयर आपको ईजी लगता है, किस सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो, अगर आप कैशियर नहीं है, ओ सॉरी, आप फ्रेशर नहीं है तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड की तरफ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं ले जाना चाहता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर नो कैश डिस्क्रिपेंसी एंड द एंड ऑफ योर शिफ्ट। तो ये है कि आप अपने आप को कैसे श्योर करते हैं कि अपनी शिफ्ट, जो आपकी शिफ्ट है उसके एंड में जो कैश है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो आप अपने आप को ये कैसे श्योर करते हैं। ये तो बहुत क्वेश्चन कॉमन है हर कैशियर के लिए, ये तो पूछा जाना ज़रूरी है कि आप अपने आप को कैसे इंश्योर करते हैं कि लास्ट में जो है वो कैश में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये है फोर्थ क्वेश्चन, टेल अस अबाउट अ टाइम यू रिजॉल्व अ कस्टमर बिलिंग डिस्प्यूट। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो ये है कि हमें उस समय के बारे में बताइए जब आपने किसी ग्राहक के बिलिंग जो विवाद है उसको सुलझाया था। कभी ऐसा हुआ कि आप कभी कभी ऐसा होता है, ये ह्यूमन मिस्टेक है कि आइटम कुछ और लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो
बारकोड है, जो बारकोड है या प्राइस लेबल है या प्राइस है, वो गड़बड़ लगा, वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर जो ये ज़्यादातर हाइपर मार्केट में होता है। हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट में क्या होता है कि अक्सर कुछ आइटम ऑफर के लिए लगे होते हैं, तो वो कुछ समय के लिए ऑफर होता है, जैसे 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, वो कुछ समय के लिए ऑफर होता है, तो उस ऑफर के बाद उसका प्राइस चेंज करना होता है। तो ये होता है कि एडमिन की तरफ से कभी-कभी ऐसा होता है कि उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ है, तो अब वही प्राइस जो है, कस्टमर ने जो ऑफर प्राइस है वही देखा, लेकिन ऑफर खत्म हो चुका है, तो फिर वो प्रॉब्लम करता है वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे ये प्राइस देखा। तो आप को ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप हाइपर मार्केट में कैशियर की पोजीशन मिलती है तो, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग लॉन्ग वर्किंग हावर और रश हावर्स? इसका मतलब ये कि आप जो है वो अपने जो आपके जो स्ट्रेस है उसको आप कैसे मैनेज करते हो जब जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक, एक तो वर्किंग आवर आपकी ज़्यादा हो गई है, ऊपर से भीड़ भाड़। ये भी जो क्वेश्चन है ये वहीं पे आता है जो हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, बकाला, रेस्टोरेंट या सच काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप इन जगहों पे क्या नाम है आप जॉब कर रहे हो, तो इन सब जगहों पे कभी-कभी क्या होता है, ऑफर लगा हुआ, भीड़ ज़्यादा है, तो आपकी वर्किंग आवर भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप अपने आप को, जो आपका स्ट्रेस है, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, ये आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है। तो आप बताएँ कि आप कैसे मैनेज करोगे? अगर आप फ्रेशर है तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जो आपके अंदर आत्मा है उससे आपको समझना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को, इस मसले को कैसे हैंडल करेंगे फ्यूचर में, अगर आपको ये पोजीशन दे दी गई इस कंपनी में तो। ओके, तो ये आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको नोट डाउन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर करना है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से करके करना है, और आप क्रैक करोगे ये इंटरव्यू इंशाल्लाह। अगर आपको ये इंटरव्यू का चांस मिलेगा, आप क्रैक करोगे। अगर आप क्रैक करोगे, मेरी वजह से आपको कोई हेल्प मिली और क्रैक करे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर करना कि हाँ, हमको आपकी वीडियो से हेल्प मिली थी। ये थोड़े क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में आए, क्योंकि आप प्रिपेयर थे तो आपने अच्छे आंसर दिए। तो ये जो है क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी को जॉब मिली। ओके, चलिए सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू प्रिवेंट fraudulent ट्रांजेक्शन? इसका मतलब ये है कि आप धोखाधड़ी वाले जो लेन-देन होते हैं उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं? धोखाधड़ी वाले अक्सर ये लेन-देन होते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन लोग के लिए जो जो जैसे बैंक में है या किसी कैश मार्केट में जैसे होता है, बहुत सी जगह होती है जहाँ पे कैश रखा जाता है, लोगों का काम होता है। हमारी दुबई में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, उन लोग कैशियर को इस टाइप की कंपनियाँ बहुत सारी है, अमेरिकन कंपनी है, वो इसी टाइप के कैशियर को हायर करते हैं। तो ये क्वेश्चन उनके लिए था कि आप धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हो? 7 क्वेश्चन। हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर द सिस्टम गोज़ ऑफलाइन ड्यूरिंग चेकआउट? ओके, अगर बिलिंग सिस्टम जो है वो चेकआउट के दौरान बंद हो जाए, आप अगर चेकआउट कर रहे हो उसके दौरान बंद हो जाए, तो आप उस स्थिति को कैसे संभालेंगे? ये आपका क्वेश्चन था 7। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाउ डू यू प्रायोरिटीज बिटवीन कैश एंड डिजिटल कस्टमर ड्यूरिंग पीक आवर? पीक आवर्स मतलब बहुत मतलब उस समय कस्टमर ज़्यादा। अच्छा, ये क्या होता है, ये कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जैसे रेस्टोरेंट है और आपके बकाला, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, बड़ी-बड़ी जगह, इन जगहों पे क्या होता है कि इन जगहों पे कुछ टाइम के लिए पीक आवर होता है। जैसे इवनिंग है, इवनिंग टाइम पे कस्टमर एकदम से आ जाते हैं, एकदम से भीड़ लग जाती है। मॉर्निंग में नहीं है, आफ्टरनून में नहीं है। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि आप अपने कैश और जो आपके डिजिटल ग्राहक हैं, उनको आप किस टाइप से प्राथमिकता, प्रायोरिटीज़ देंगे? तो ये क्वेश्चन यही है। ओके, तो आप चलिए बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। तो 9 क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर द कस्टमर क्लेम्स दे गेव यू मोर कैश देन यू रिसीव? हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये कस्टमर और आपके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसमें अगर क्या नाम है, कस्टमर आपसे कह रहा है कि उसने आपको ज़्यादा पैसे दिए थे, तो आप ऐसी स्थिति को कैसे संभालेंगे? लेकिन आपने क्या नाम है, इतना जितना कस्टमर कह रहा है कि उसने आपको ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन आपने उतने पैसे नहीं लिए, रिसीव नहीं किए, तो उस जो सिचुएशन है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? उसको आप कस्टमर को कैसे समझाएँगे?
बिना किसी लड़ाई झगड़े के, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कस्टमर तो वो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे ये आप बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दें। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी 10 क्वेश्चन पे आ गए, तो लगभग हम लोग का आधा जो है वो खत्म हो जाएगा वीडियो। हम आपको 20 क्वेश्चन बताने वाले थे, तो ये 10 क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ कैशियर इन 2026? ऑलमोस्ट अभी हम लोग नवंबर में बैठे हैं, ये मेरी जो वीडियो पोस्ट हो रही है ये नवंबर में पोस्ट हो रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट ओनली 1 मंथ बचा है जो 2025 में, हम लोग 2026 में मूव करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। जो मेरे ऑडियंस है, जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे पसंद कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो मेरी वीडियो नहीं भी पसंद कर रहे हैं लेकिन मुझे देख रहे हैं, उनको लिए भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो ये यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपके अनुसार 2026 में एक कैशियर के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्किल मतलब होता है, अपना हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपने देसी लैंग्वेज में कौशल, तो ये जो महत्वपूर्ण कौशल है उसका क्या होगा 2026 में? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो पूछो मुझसे, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आप चाहे मेरी हर वीडियो पे देख लो, मैंने हर बंदे को जवाब दिया, हर कमेंट पे किसी को भी मना नहीं किया। 11 क्वेश्चन, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद AI असिस्टेड और सेल्फ चेकआउट सिस्टम? अब हम लोग भाई AI में के दौर में आ चुके हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। हम लोग तो इस समय AI के दौर में, आर्टिफिशियल में घूम रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग जिस दौर में होते हैं उस दौर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग इस दौर में आ गए, तो इस दौर का क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि आप तैयारी भी इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो ना, तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप AI आधारित या सेल्फ चेकआउट सिस्टम के साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करते हो। बोलो इसको। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो कैशियर के तो आपको आंसर बहुत अच्छा आता होगा, मुझे पता है। चलिए अच्छा, 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ यू वुड ग्रीट एंड असिस्ट एन इंटरनेशनल कस्टमर हु डजंट स्पीक योर लैंग्वेज। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा क्वेश्चन है माशाल्लाह। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप हमें डिस्क्राइब करो कि आप जो है वो किसी इंटरनेशनल कस्टमर को रिसीव करते हो, तो आप उसको कैसे ग्रीट का मतलब जो होता है ना, वो होता है अपने में स्वागत। आप उसको स्वागत और उसको असिस्ट का मतलब होता है सहयोग। तो आप उसको कैसे असिस्ट और सहयोग करेंगे जबकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं बोलता है, मतलब आपकी लैंग्वेज उसको नहीं, उसको इंग्लिश भी नहीं आती है। अभी एग्जाम्पल कोई जर्मन या कोई फ्रेंच, बहुत से जर्मन फ्रेंच जो होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है ज़्यादा। अगर उन जैसे टाइप को आप रिसीव करते हो, तो आप बताओ कि जो है आप उनको असिस्ट कैसे करोगे बिना विदाउट, आपको आपकी लैंग्वेज भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, दोनों प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप उन्हें कैसे असिस्ट करोगे, ये क्वेश्चन है, आंसर बनाओ। चलिए आप बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन, हाउ डू यू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इफ अ कस्टमर इज रूड और डिसरिस्पेक्टफुल? ये बता रहा है कि अगर कोई ग्राहक, कोई कस्टमर आपसे अभद्र व्यवहार करे तो आप पेशेवर व्यवहार कैसे बनाए रखते हैं। मतलब आपकी जो जॉब है ना कैशियर, वो प्रोफेशनल है, बहुत ज़बरदस्त जॉब है, इसकी वैल्यू भी है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन आपको प्रोफेशनल कैशियर होना मतलब क्या है कि ऐसे गाली, ऐसे लड़ना नहीं है, हर किसी से रूड नहीं होना। अगर कोई कस्टमर आपसे आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी मतलब इज्जत नहीं करता है और आपसे रूडली बात करता है, तो वो यही आपसे पूछ रहा है कि आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करोगे, कैसे हैंडल करोगे, किस तरह से आप उसको अपनी मीठी और प्यारी बातों से समझाओगे और उसको बताओगे कि जो आपका तरीका है, वो रवैया वो अच्छा नहीं है। लेकिन आप अच्छे हो तो आपको अच्छे बने रहना चाहिए, भले ही सामने वाला आपके साथ बुरा करे, फिर भी अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। यही है, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू बैलेंस स्पीड एंड एक्यूरेसी व्हाइल हैंडलिंग मल्टीपल कस्टमर? अच्छा, ये सुना ना मैंने क्या बोला? ओके, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। हाउ डू यू बैलेंस स्पीड एंड एक्यूरेसी व्हाइल हैंडलिंग मल्टीपल कस्टमर? इसका मतलब ये है कि कई कई मल्टीपल कस्टमर मतलब बहुत सारे ग्राहकों को संभालते समय आप जो है ना उसकी स्पीड और सटीकता में एक्यूरेसी के बीच जो संतुलन हैंडलिंग है उसको कैसे रखते हो। मतलब कस्टमर बहुत सारे आ गए, तो आपको जो है टाइम का भी ध्यान देना, स्पीड से जल्दी आपको अपना काउंटर भी खाली करना है, लेकिन आपको एक्यूरेसी भी रखनी है, आपको जो सटीकता है, आपका कैश भी कम नहीं होना चाहिए, वरना जब आप चेकआउट करोगे तो बिलिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आप उससे कैसे आप उसको मैनेज करोगे, आप कैसे जवाब दोगे अपने सुपरवाइजर को या चीफ कैशियर को? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। चलते बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू
इफ़ योर ड्रॉर शोज अ कैश शॉर्टेज एट द एंड ऑफ द डे। ये भी देखिए है बिल्कुल। अभी हम लोगों ने 14 क्वेश्चन इस बारे में पढ़े थे। अभी बिल्कुल जस्ट 14 क्वेश्चन आपसे बोला, देखिए 15 क्वेश्चन वही आ गया। अगर दिन के अंत में आपके कैश ड्रॉर में पैसे कम निकले तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए जब आप भी मल्टीपल कस्टमर को हैंडल करें तो प्लीज़ एक्यूरेसी पे ज़रूर ध्यान दें, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम, आपकी सैलरी भी कट सकती है और सैलरी के साथ जो है ना आपकी रेटिंग भी गिरती है उस कंपनी में। फिर वो जो है ना आदमी सोचता है कि ये बंदा काम कर, फिर ग्रोथ होने की मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ होने के लिए टाइम नहीं लगता। 5 महीने 6 महीने बहुत है, उसके बाद बंदा ग्रोथ हो जाता है। तो ग्रोथ में भी आपकी रुकावट आ सकती है। एक्यूरेसी पे तो ज़्यादा ध्यान देना यही कैशियर का काम है। तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया। ओके, तो बढ़ते हैं अब 16 क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू इंश्योर एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस एट द बिलिंग काउंटर? आप बिलिंग काउंटर पर बेहतरीन ग्राहक अनुभव कैसे सुनिश्चित करते हैं? सिर्फ आपको कस्टमर और आपके बीच का रिलेशनशिप सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं के रिलेशनशिप के बारे में आपको सारे इंटरव्यूअर पूछेंगे। ये हो 16 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्टेक्टलेस पेमेंट एंड क्यूआर बेस्ड बिलिंग? इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट और क्यूआर आधारित बिलिंग के बारे में क्या जानते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं इस बारे में, आप अगर पहले काम कर चुके हैं, आपका कैशियर का एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर इस बारे में जानते होंगे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बहुत कम, बस ओनली 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद ये हमारी वीडियो फिनिश हो जाएगी। तो 18 क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद न्यू रिटेल एंड पेमेंट टेक्नोलॉजीज? अच्छा, हम लोग 2026 में तो मूव होने वाले 1 महीने बाद, अभी नवंबर है। तो यही है कि आप नई रिटेल और पेमेंट तकनीकों जो आपकी नई रिटेल, मतलब नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्नोलॉजियाँ आती हैं कि आप कैशियर के लिए ये आसानी हो या कैशियर के लिए वो। पहले तो आप जानते थे वो लेज़र बनता था ये वो, अब तो सब सिस्टम ही में हो जाता है। तो अब कुछ और भी न्यू आता है, तो आप उसमें अपडेट कैसे रहते हैं, अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं, ये पूछ रहा है। 19 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर्कड अंडर प्रेशर एंड स्टिल मेंटेन हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये तो क्वेश्चन उसके लिए है ना, क्या नाम है, एक्सपीरियंस के लिए, जिसको एक्सपीरियंस है 3 साल का 4 साल का, उसी के लिए को इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे कि बताइए वो टाइम बताइए जब आपने दबाव में रहते हुए भी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिया, मतलब आप कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो, कस्टमर आपसे हैप्पी ही रहा, लेकिन उस समय जो है क्या नाम है, प्रेशर बहुत था आपके पास, मल्टीपल कस्टमर ऑफर, टू मच। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू फॉर एन इंटरनेशनल कैशियर पोजीशन इन 2026? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, चाहो तो इसको स्किप कर दो, ये बहुत कॉमन है। व्हाई शुड वी हायर यू, क्या है एवरी टाइम यार, क्यों, मतलब करना चाहिए, मैं बंदा टैलेंटेड हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे मनी की ज़रूरत है, हायर करो भाई, यही होता है और क्या होता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये सारी जो क्वेश्चन है 20 और ये आपने नोट डाउन कर लिए। आप इस पे प्लीज़ डेली एटलीस्ट 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, उसका आंसर बनाओ, खूब ज़बरदस्त अच्छे से आंसर बनाओ। कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आंसर मिल रहा, कैसे बनाए मुझसे पूछो कमेंट में, मैं आंसर दूंगा। बोलो मुझे 15 क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 16 नहीं समझ में आया, 17 नहीं समझ में आया, 18 नहीं समझ में आया, या 8 9 नहीं समझ में, देगा आंसर। ओके, अच्छा, अब चैनल को ग्रो करो और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी चैनल पर अगर आप नए हो, आप मेरे नए सब्सक्राइबर होने वाले हो, तो इंशाल्लाह, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सी इंटरव्यू पे वीडियो बना चुके हैं, जैसे सेल्स एसोसिएट है, अकाउंट है, आपका वेयर हाउस है, और आपका वेट्रेस है, और मुझे भी नहीं याद है मैंने कितने सारे, हाँ एचआर है, और आपका ये ऑफिस असिस्टेंट है, बहुत सारे मैंने इसमें वीडियो बना रखे हैं। आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद, खत्म हो गई ऑलमोस्ट, फिर आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप इस फील्ड के नहीं हैं, आप दूसरी फील्ड के, देखिए मैंने जितने भी आपको डेजिग्नेशन बताएं, उस डेजिग्नेशन की वीडियो इस पे अपलोड है, वो सारा आप जो है देख सकते हैं, अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो हमसे बताएं, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।